हाँ हेलो बच्चों। भाई सर जयसवाल सर, ऑनर ऑफ बैचलर एकेडमी। आज हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं। 2-3 मार्क की हेल्प हो जाएंगे आपको, ठीक है। हम इसमें मैट्रिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स में ऐसी मेथड है एडजॉइन मेथड, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में आएगा या तो तुमको सेक्शन बी में दिखाई देगा और एक 3 मार्क का क्वेश्चन दिखाई देगा। तो एडजॉइन मेथड में 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो पहला आएगा 2x2 और दूसरा आएगा 3x3, ठीक है। तो इस पे हमें वर्क करना है। मैं तुमको शॉर्ट सबसे आसान तरीका बताऊंगा, मैं ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। और ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा जिससे 2-3 मार्क की हेल्प हो जाए। कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, जैसे कि 2, 3, 1, 4 ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया है और हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे अपने माइंड में फिट कर लेने का। तो क्या दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऐसे दिया है, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट की पोजीशन क्या करनी है आपको, जस्ट, ठीक है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की प्लेस पे, ठीक है, हमसे शॉर्टकट तरीके से हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट दिए हैं, ठीक है, तो इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। इनको किससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सभी को निकालते आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 4 2 8 हो जाएगा और -3, तो डिटर्मिनेंट कितना आया, 5। तो आप यहाँ पे 1/5 लिख सकते हो। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। और एक देख लेते हैं समझने के लिए, जैसे कि तरीका, एक पहला तरीका हो गया 2x2 को समझने का। दूसरा, अगर ये एमसीक्यू में आया, स्टेट बोर्ड में एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा है, अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स एमसीक्यू में पूछा है तो वो भी आपको लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे -3 और 2 और 4 एक प्रॉब्लम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक कर लूँ। डिटर्मिनेंट 4 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, तो डिटर्मिनेंट 3 आ गया, ठीक है। तो मैं अब क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रिक से क्या मिलेगा हमको, एडजॉइंट ऑफ ए। फाइनल आंसर हमें फार्मूले में पुट कर निकालना पड़ेगा। तो 4 और ये 1, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। अदर एलिमेंट को माइनस से, तो -3 को मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। और 2, बेसिकली इनके साइन चेंज कर दो, -3 है तो +3, 2 है तो -2, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है 1/डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना है, 10 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 4 1 3 -2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। ये तरीका हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है ए इनवर्स बाय द एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स कैसे निकाले, इसका भी एक तरीका है। तो सबसे पहले मेन बात है डिटर्मिनेंट, क्या चेक करना पड़ेगा हमें, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट सभी को निकालते आता है, वो भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे -1 है, तो यहाँ पे लिखते समय +1 लिख देना, सेकेंड पोजीशन का साइन चेंज करना, ठीक है। लास्ट में कितना दिया है, 1 दिया है। और ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है। तो 2x2 सबसे पहले 2 × 2 4, -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो +1 आ जाएगा। अब ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2, अगेन 1 × -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1। क्लियर है, ठीक है। डिटर्मिनेंट सभी को निकाल जाता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, -1 और ये -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 हो गया, ठीक है। 2 -2 1 +1, ठीक है। +1 और 1 2 2, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 4 -1 3 मल्टीप्लाई 1 1 -2 -1 +1 1 -2 -1, ठीक है। क्लियर,
हाँ 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 माइनस ऑफ 1, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है 4। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स में हमने 2x2 में क्या किया था, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, m11, ठीक है, m12। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट माइनर नहीं निकालने, आप कोफैक्टर भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका देखेंगे, जो हमारे लिए आसान रहेगा वही तरीका हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आसान तरीका क्या रहेगा हमारे हिसाब से, कोफैक्टर ऑफ ए सबसे पहले निकालना, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए का फार्मूला यहाँ पे लिख दो, मेंशन कर दो, aij इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर i प्लस j mij। क्लियर है, ये फार्मूला इसका लिख दिया। अब यहाँ पे फार्मूला आपको कहीं पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अच्छी तरह से। तो मैं लिख दूंगा a11, तो a11 -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 कितना होता है 2, यहाँ पे लिख दो m11, ठीक है। तो ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा m11, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देंगे a12, फास्ट लिखना है, जितने अच्छे से लिख सकते हो। 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो ये ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो 1 प्लस 2 ऑड हो गया, ऑड है तो यहाँ पे माइनस लिख देना है। ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जितने फास्ट ड्रॉ कर सकते हो। -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 कितना होगा 4 होगा, m13 यहाँ पे लिख दो। ये इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे a21 ऑड है, ठीक है, ऑड है तो निगेटिव, -m21। a22 एक तरह का स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको लास्ट में करना है। और ये इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। a23 फिर से ऑड आ गया, ठीक है, एक इवन आएगा एक ऑड आएगा, तो ये 5m23, तो -m23 आ जाएगा, ठीक है, एक तरह का स्ट्रक्चर है। अब लास्ट में a31 -1 रेज़ टू पावर 4, m31 इवन आ गया, इवन है तो पॉजिटिव लिखना है। a32 -1 रेज़ टू पावर 5, m32 यहाँ पे -m32 कर दिया। a33 -1 रेज़ टू पावर 6, m33, ठीक है, तो प्लस m33। तो एक तरह का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ होने के बाद में, ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, जस्ट आंसर लिखना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया, कोफैक्टर का। कोफैक्टर के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली आप लिख सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। इसके पहले स्टेप क्या थी, कोफैक्टर ऑफ ए, उसे अवॉइड करना है, डायरेक्ट सीधा क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कितना रहा है इसका 4, जो नॉन सिंगुलर है, और यहाँ पे लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, एक तरह का स्ट्रक्चर है। एक तरह का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, लिख देना है। अब यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रफ वर्क करूंगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने अभी तक क्या नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं किया, सभी का स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इन्हें फिलअप करना है, कैसे फिलअप करेंगे वो यहाँ पे रफ वर्क आपको लिखते आना चाहिए। तो रफ वर्क आपके पेपर के लास्ट पेज पे चले जाना और वहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय आपको सिर्फ स्ट्रक्चर इस तरह से ध्यान रखना है कि जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसको लिख दो पहले, 2 - 1
1, ठीक है, -1 2 -1, सभी को 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट अच्छे से आता है, उसी का यूज यहाँ पे करेंगे 1 -1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ प्रॉब्लम एज इट इज मैंने रफ वर्क में लिख दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे C1 दिखाई दे रहा है, कॉलम 1 को रिपीट कर दो, 2 -1 1, कॉलम 1 को रिपीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलम 2 को अगेन रिपीट कर दो, -1 2 -1, ये रिपीट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, R1 R2, यहाँ पे जो न्यू रो 1 और न्यू रो 2 क्रिएट हो गया है उसे फिर से नीचे लिखना है एज इट इज, देखना है यहाँ पे और लिखना है 2 -1 1 2 -1, वेरी गुड। हाँ, -1 2 -1 और 2, इतना लिखने के बाद देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, C1 C2 लिख दिया, उसके बाद क्या किया, R1 और R2 लिख दिया। तो पहला वाला जो भी मटेरियल है उसे डिलीट कर दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन द सेंस 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस निकालना है। इसे ऐसे ट्रीट करना कि 2 क्रॉस, मैं निकाल कर बता देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। हाँ, क्या दिया ये 2 -1 और -1 2, ठीक है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, माइनस इनके बीच में माइनस रहेगा, -1 और -1, ठीक है, +1, 4 -1 कितना आ जाएगा 3, तो पहला एलिमेंट कितना आ गया 3। तो मैं थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट 3 यहाँ पे लिख दो। हाँ, दूसरा एलिमेंट -1, ठीक है, -1, ठीक है, माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2, 2 -1 कितना हो गया +1, ये हो गया यहाँ का कैलकुलेशन। फिर से इधर कैलकुलेशन करना है, -1, ठीक है, इधर इधर एक मिनट, ठीक है, -1 यहाँ पे -1 इंटू -1, ठीक है, तो +1 हो जाएगा और ये -2, +1 और -2, तो यहाँ पे -1 आएगा, क्लियर है। तो ये इस पर आ जाओ, नेक्स्ट 1 -1, ठीक है, माइनस और ये माइनस +2, तो 2 -1 कितना हुआ +1, ठीक है। धीरे धीरे क्या करना है कैलकुलेशन, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4 हो गया, 1 इंटू 1 कितना हो गया -1, ठीक है, तो 4 -1 कितना आएगा 3, तो ये अगला नंबर हो गया। हाँ, नेक्स्ट -1 इंटू 1 -1, ठीक है, -1 इंटू 2 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 2 -1 कितना हो गया 1। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस सॉल्व कर रहा हूँ और एलिमेंट लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पे -1, ठीक है, और ये -2, -1 -2 कितना हो जाएगा -3। यहाँ पे फिर से -1 और ये +2 आ जाएगा, तो 2 -1 क्या आ जाएगा 1, और लास्ट में कैलकुलेशन 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 -1 कितना आ गया 1। तो ये जो यहाँ पे आया है आउटपुट, तो ये ट्रिक काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, जिसके कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे तो A11 A12 A13 इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आपको मार्क करना है, ठीक है, वर्टिकली देखना, एलिमेंट ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 1 -3, सेकेंड वाला कॉलम यहाँ पे लिख दूंगा मैं, सेकेंड वाला कॉलम क्या दिया है 1 3 1, ठीक है, और लास्ट वाला कॉलम देखो -1 1 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज यहाँ पे लिख दो 3 -1 1 3 1, ठीक है, -3 1 1। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इतना लिखने के आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। अगले वाले को नहीं समझेगा कि आपने क्या किया है। ये सारा जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है ये रफ वर्क है, ये दिखने मत देना, ये रफ में करना है, ये सारा रफ में। तो फेयर वर्क कितना हो गया हमारा, देखो डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है, कोफैक्टर के एलिमेंट लिख दिए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, फार्मूला लिखा, फार्मूला बिल्कुल मेंशन करना, और फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर यहाँ तक के आपको बताना है। 3 मार्क आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रुक जाते हैं और जो भी एग्जाम्पल रहेंगे हम देखेंगे, ठीक है। और ये कैसे सॉल्व करना है दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें मैं बहुत स्लोली पढ़ाया है, देख लेना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।